तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 39 मैथ क्लास 10 जो कि आपको 8 अक्टूबर को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने 37, 38 नहीं कर रखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पेस्ट ओपन करके देख सकते हो। इस वर्कशीट में हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रायिकता बुक से आपका चैप्टर नंबर 15 है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि सारे क्वेश्चन एक ही बार में आपके दिमाग में अच्छे से सेव हो जाएँ। तो वर्कशीट में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं 1 to इसको आप कर लेना। देखते हैं क्वेश्चन 1 by 1 करके और साथ में उनके आंसर। तो बच्चों स्वयं प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हफ्ते के दिनों में से एस से शुरू होने वाले दिन चुनने के सभी संभावित परिणाम। तो देखो ध्यान से, इसमें संभावित परिणाम पूछ रहा है, तो लिखेंगे हफ्ते के दिनों में एस से शुरू होने वाले दिनों के संभावित परिणाम। तो एस से 2 दिन आते हैं, एक तो आता है संडे, दूसरा आता है सैटरडे। ठीक है, तो कितने हो गए संभावित परिणाम? 2। और अगर हम कुल संभावित परिणाम सोचें, कुल संभावित परिणाम, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं टोटल? 7 हो गए। आंसर तुम्हारा क्लियर है, क्योंकि यही पूछ रहा है दिनों में के संभावित परिणाम। लेकिन अगर प्रायिकता पूछता है तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? देखो प्रायिकता बराबर प्रायिकता में पूछ रहा है, तो अगर प्रायिकता बराबर पूछता तो इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने हैं? 2 और टोटल 7। ये आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस से शुरू होने वाले दिन चुनने के संभावित परिणाम। तो यही हमारा संभावित परिणाम हो गया 2, और कुल संभावित परिणाम हफ्ते में 7 दिन होते हैं 7। प्रायिकता पूछता है तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिखते हैं, 2/7 लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने टोटली बता दिया आपको। ठीक है ना, ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन सेकंड करा, रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं, दीपक के जीतने की प्रायिकता। तो इसमें आंसर 2 में दीपक के जीतने की प्रायिकता कितना है? 7/9 है। तो कह रहे हैं कि रवि के जीतने की प्रायिकता बताइए, रवि के जीतने की प्रायिकता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो रवि के जीतने की प्रायिकता, एक में से यही नंबर माइनस कर देना। 1/1 अपनी तरफ से लगाओ, 7/9 लिखा, तिरछा गुणा करो, 1 का 9 करोगे 9, माइनस में माइनस, 7 के x करोगे 7 एकम 7 बटे नीचे के नीचे कर लो, 9 एकम 9 घटाओगे तो आ जाएगा 9 में से 7 जाएगा 2/9। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी रवि जीतेगा 2/9 का। ठीक है ना, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो आंसर नंबर 2 हो गया, यानी कि दीपक के जीतने की प्रायिकता 7/9। इसमें से हम क्या करेंगे, रवि के लिए 1 में से इस नंबर को घटा देंगे तो रवि का अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फरवरी के महीने में अवनी के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता पूछ रहा है। तो फरवरी के महीने में दिन कितने होते हैं? फरवरी के महीने में दिनों की संख्या बराबर दिनों की संख्या 28। लेकिन कह रहे हैं अभाज्य संख्या होनी थी। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं, अभाज्य संख्याएं जो केवल खुद से कटें और 1 से कटें, किसी तीसरे नंबर से ना कटें। तो स्टार्ट किससे होगी? 2 से। 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर कितनी हो गई? ये 9 अभाज्य संख्या है। अब पूछ रहा है कि प्रायिकता निकालिए।
तो प्रायिकता बराबर फिर से फॉर्मूला अप्लाई करोगे, प्रायिकता बराबर फिर वैसे अनुकूल परिणाम, फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, अब इसमें देखो अनुकूल परिणाम अभाज्य संख्याओं के कितने हैं, टोटल कितने आ रहे हैं 9, और कुल कितने दिन हो रहे हैं 28, ये आंसर हो गया। लेकिन ध्यान ये भी रखना है, अगर मान लो ये सामान्य वर्ष है तो यहाँ पर ये लिख लेना सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष में। अगर मान लो ये साफ साफ बताते हैं लिपि वर्ष में, तो एक लिपि वर्ष में दिन कितने होंगे, फरवरी में 29 होते हैं, एक बढ़ जाता है। तो जब लिपि वर्ष में दिन 29 होंगे तो विषम संख्याएं जो अभाज्य संख्या होगी इसमें भी एक बढ़ जाएगी, 27, 23 के बाद क्या आएगा 29 आएगा। तो टोटल 9 नहीं होंगी, बराबर कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पर 10 दिन मिल जाएंगे। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालोगे लिपि वर्ष के हिसाब से तो यहाँ पर टोटल 10 रहेगा और बटा टोटल कितना आ जाएगा नीचे 29। तो ये लिपि वर्ष का समझा दिया मैंने, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में कंफर्म नहीं किया कि सामान्य वर्ष है या लिपि वर्ष। अगर सामान्य वर्ष की बात करते हैं 365 दिन होते हैं, टोटल कितने फरवरी में दिन आते हैं 28, 28 के हिसाब से अभाज्य संख्या 9 आएंगी, तो प्रायिकता बनेगा 9/28। और अगर लिपि वर्ष की बात करेंगे तो लिपि वर्ष में फरवरी में टोटल दिन हो जाते हैं 28 जगह कितने 29, और 29 के हिसाब से जब एक प्रायिकता और बढ़ जाएगी, एक अभाज्य संख्या बढ़ जाएगी 29, तो 9 की जगह कितने हो जाएंगे टोटल इसमें 10, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 9 की जगह यहाँ कितने हो जाएंगे 10, तो 10 के हिसाब से प्रायिकता बन जाएगी 10/29, ये आपको ध्यान में रखना है आंसर नंबर 3 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिक्का 500 बार उछाला जाता है। यदि सिक्का 500 बार उछाला जाता है और 159 बार पट प्राप्त होता है, तो पट प्राप्त करने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम कितनी बार सिक्के को उछाला जा रहा है 500 बार, और अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम कह रहा है, अनुकूल परिणाम बोल रहा है ये टोटल 159 पट आने की, ठीक है ना। तो प्रायिकता बराबर फिर से वही फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब इसकी वैल्यू रख दो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अनुकूल परिणाम पे कितना आ जाएगा 159 है और कुल परिणाम है 500, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अनुकूल कुल परिणाम दिए हैं 500, अनुकूल परिणाम 159 है, प्रायिकता फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 159/500, आंसर नंबर 4 क्लियर है। कहीं पर डाउट होगा बता देना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बाइक के शोरूम में से कार खरीदना किस प्रकार की घटना है, तो बाइक के शोरूम में कार नहीं मिलेगी, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे घटना हो जाएगी असंभव घटना, असंभव घटना, क्योंकि संभव नहीं है ना, बाइक के शोरूम में बाइक ही मिलेगी, कार तो मिलेगी नहीं। और प्रायिकता अगर हम निकालेंगे तो प्रायिकता का मतलब भाई जब असंभव है तो असंभव के लिए प्रायिकता हमारी क्या निकलती है 0, यही आंसर हो जाएगा। घटना असंभव होगी, बाइक के शोरूम में घटना असंभव होगी, प्रायिकता जब असंभव है 0 होगी। अगला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो निम्नलिखित घटनाओं के अनुकूल परिणाम की संख्या लिखिए। अनुकूल परिणाम लिखना है, प्रायिकता नहीं पूछा इसने। तो टोटल अगर हम सिक्कों को उछालते हैं तो दोनों एक बार हेड आ सकता है या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, ठीक है। ये परिणाम हो सकते हैं। तो टोटल कुल परिणाम कितने हो सकते हैं 4, कितने हो सकते हैं 4, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पट आने की, एक कम से कम एक पट प्राप्त करने की, यहाँ लिखेंगे कम, इसका पहला क्वेश्चन है कम से कम एक पट प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम पूछ रहे के अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम पट का मतलब होता है टेल, क्या होता है टेल। तो देखो ध्यान से, टेल एक बार इसमें है, एक बार इसमें है और इसमें भी है, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे टोटल 3 में आ रहे हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 3 और कुल परिणाम 4। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, क्योंकि अनुकूल परिणाम पूछ रहा है। अगर प्रायिकता पूछता तो हम प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम 3 है और टोटल कितने हैं 4 है, 3/4 आंसर हो जाता है। लेकिन प्रायिकता नहीं पूछा, इसने पूछा अनुकूल परिणाम, तो फर्स्ट का आंसर हो गया। प्रायिकता भी लिखना है तो ऐसे लिखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक भी पट प्राप्त ना हो, तो मैंने बोला पट का मतलब टेल, तो एक भी ना हो, तो इसमें भी निकाल दो, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, केवल क्या बचेगा हेड
हेड बचेगा तो एक बचा ना, तो यहाँ पर लिखोगे एक भी पट, एक भी पट प्राप्त ना होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम ये पूछ रहा है, अनुकूल परिणाम। तो कितने आ रहे हैं अनुकूल परिणाम में? एक भी पट नहीं होगा तो टेल हटा दो, हेड आया, एक आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर प्रायिकता पूछते तो प्रायिकता बराबर अगर प्रायिकता पूछते तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम 1 और टोटल 4, 1/4 इसका आंसर हो जाता है। लेकिन ये प्रायिकता नहीं पूछे, ये पूछ रखे हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या। यही हमारा आंसर, इसमें अनुकूल परिणाम इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, प्रायिकता निकालोगे इतना आएगा। फिलहाल मैंने दोनों समझा दिया, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर 6 हो जाएगा। इसके साथ आपकी वर्कशीट 39 कंप्लीट हुई। अगर कहीं पर डाउट है कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।